नमस्कार, बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा निकाली गई एईडीओ पोस्ट का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप एईडीओ का फॉर्म नहीं भरे हैं तो किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे, मैं आपको ओटीआर से लेकर, क्योंकि बीपीएससी ने जो है ओटीआर नियम लगा दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो ओटीआर से लेकर फाइनल पेमेंट जमा करने तक का जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। फॉर्म भरने का जो फी है मात्र 100 रुपया है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। छोटे बड़े अपडेट आपको जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जो है हमेशा मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे क्यों आना है, क्योंकि यहीं से आपको जो अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। लाइव अपडेट में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल जॉब में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो है सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी वैकेंसी आपको सर्च करना आप यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं। एईडीओ का आपको भरना है, एईडीओ हम यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे। ये देखिए एईडीओ का जो है वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो है ये भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आपके पास समय भी बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, सीधे आपको जो है अप्लाई का ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक दूसरे वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा, जो बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है, जहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहीं से आपको फॉर्म को क्या करना है फ्रेंड्स, अप्लाई करना है। कुछ इस प्रकार से बीपीएससी का जो है ऑफिशियल साइट खुलता है, जहां से आप लोग फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल या यूजर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। लेकिन ये किनके पास रहेगा, तो जो पहले से ओटीआर किए हुए हैं वो अपना यहाँ पे जो है ओटीआर की जानकारी यहाँ पे लिख के जो है लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड भरना है, फिर बोलेगा डिजी लॉकर, आपको नो कर देना, आप लॉगिन हो जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आप पहली बार बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इससे पहले आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम ओटीआर, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको जो है ओटीआर करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लोज करेंगे इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो आप यहाँ से जो है अपना ओटीआर को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको ओटीआर का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, लॉगिन करके एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊँगा। ओटीआर में आप अपनी पूरी जानकारी को देंगे, अपना जो है क्वालिफिकेशन भी ऐड करेंगे, कहाँ तक आपने पढ़ाई किया हुआ है, इसके अलावा आप अपना पर्सनल जानकारी देंगे, एड्रेस देंगे, अपना कास्ट की जानकारी देंगे, सारा चीज आपको ओटीआर में ही देना होगा। उसके बाद लास्ट में जब आप ओटीआर कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके आपको जो है फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, जो कि मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए ओटीआर करते समय आपको जो है सबसे पहले ईमेल आईडी मांगेगा, आप ईमेल आईडी लिखेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी को क्या करना है, लिख लेना है, और यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। इसके वजह से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 कैरेक्टर आपका लॉन्ग होना चाहिए, और @ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके यहाँ पे पासवर्ड आपको बना लेनी। यही पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। फ्यूचर में जब भी आप लॉगिन करेंगे बीपीएससी के द्वारा, और भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी, जैसे कि टीचर वैकेंसी होगी या और कोई वैकेंसी आएगी, तो उसका आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, फिर नाम को दोबारा लिखना है, वेरीफाई कर लेना है, फिर अपना फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को, फिर मदर्स नेम, फिर दोबारा मदर्स नेम को, हर चीज को 2-2 बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे, दोबारा बताएंगे, एक आईडी प्रूफ चूज करेंगे, आधार कार्ड दीजिएगा। आधार कार्ड देने से ये बेनिफिट होगा कि आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप दूसरा आईडी प्रूफ देते हैं, जैसे कि पैन कार्ड देंगे, तो बोलेगा कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, अदर स्टेट के हो, सबके लिए आवेदन शुल्क यहाँ पे 100 रुपया ही लगेगा। तो आप आधार कार्ड देंगे तभी 100 रुपया लगेगा। अगर आप आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको 300 रुपया देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे आधार संख्या मैं लिखूंगा, दोबारा से आधार संख्या को मैं लिख दूंगा। यहाँ पे आपको 10th पूछ रहा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट, आपने 10th कौन से ईयर में कंप्लीट किया, वो चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ योर 10th बोर्ड, 10th बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या है आपका, सीबीएसई या बीएसईबी, आईसीएसई या अदर कोई है या स्टेट बोर्ड है, तो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। अगर बिहार बोर्ड से पढ़े तो बीएसईबी है, सीबीएसई का भी ऑप्शन है, या अदर मान लीजिए इसमें से कोई नहीं मिल रहा है
तो आप अदर स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे यूपी का कोई बंदा है तो स्टेट बोर्ड चूज कर लेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जो भी बोर्ड से पढ़ाई की वो बता देंगे। और यहाँ पूछ रहा है रोल नंबर 10th का रोल नंबर क्या है, आप यहाँ लिख देंगे। पूछ रहा है कि यहाँ पे विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th आपने कब कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ से अपना जो है वो ईयर बता देंगे। अगर आप 10th के बाद ITI किए हैं तो ITI का यहाँ पे बताएंगे। 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का बताएंगे। 10th के बाद अगर आपने 12th किया है तो 12th की जानकारी बताएंगे। और यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप बताना है, जो भी है आपका O+ या B+, जो भी आप यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, आप जो भी रखना चाहते हैं अपना बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं डिजिलॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपको लेकर जाएगा डिजिलॉकर अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिजिलॉकर पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन, डिजिलॉकर बनाते समय आपको एक पिन सेट करना होता है। जिस तरह से हम फोन पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो पिन बनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको पिन बनाना होता है। तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन लिखेंगे और यहाँ पे जो है आपको पिन लेस ऑथेंटिकेशन या आई कॉन्सेंट पे क्लिक करके साइन इन करेंगे तो आपका डिजिलॉकर से जो है कॉन्सेंट आएगा। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे भी साइन अप कर सकते हैं। और आपके पास पहले से डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट को। यूजर नेम के थ्रू भी डिजिलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं। अदर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप आधार के थ्रू भी डिजिलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मोबाइल और पिन के थ्रू क्या करता हूँ, साइन इन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है डिजिलॉकर अकाउंट है। मैंने डिजिलॉकर अकाउंट कैसे बनाना उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना डिजिलॉकर अकाउंट को लिख के, पिन को लिख के कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो तुरंत एक मोबाइल पे OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ लिखना है जो आपके डिजिलॉकर अकाउंट से रजिस्टर है। यहाँ देखिए लास्ट का भी 4 अंक शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से देखिए आपका जो है जानकारी जो है शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका आधार प्रोसेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आपके साथ अगर आधार वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो सीधे आपका कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट आपको दे देना होता है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है कॉन्सेंट आएगा। आप अगर डिजिलॉकर अकाउंट सही से KYC करके बनाए हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा। और मोबाइल नंबर और पिन लिख के जैसे आगे बढ़ेंगे OTP वेरीफाई होते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बहुत सारा जो है रिकॉर्ड आपका एक्सेस भी कर रहा है। तो आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना आप इसे जो है यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ डाटा को दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना, ऐसे एज इट रहने देना है। और यहाँ सीधे क्या करना है, आपको अलाउ कर देना है, ठीक है ना। ये कुछ कॉन्सेंट जो है आपके डिजिलॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है ये ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही अब जो है ये डिजिलॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे सीधे जो है होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी था उसको लिखना है, जो कि आपने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया ना, तो ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से किया होगा या मोबाइल नंबर से। तो मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। यूजर नेम तो अभी आपको मिला नहीं है तो आप मोबाइल या ईमेल कोई एक लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करेंगे कैप्चा कोड आपको आएगा भरने के लिए, तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये वेलकम लिख देगा आपका कॉर्नर पे। और यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है इतने सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे और उसके बाद से हम जो है न्यू एप्लीकेशन करके आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ गया है। अब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका देखिए ये 6 स्टेप्स में आपको जो है ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो यहीं पे आपको अपलोड करना है। तो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने कुछ जानकारी दिया वहां से, जैसे आपका नाम, यहाँ आधार संख्या, ये सब आपका शो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है नाम लिखने के लिए, तो हिंदी में कैसे नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम सपोज जो है मान लीजिए जो है आपका नाम जो है राजू है, तो राजू देखिए आ रहा है हिंदी में, और स्पेस यहाँ पे देंगे तो आपका जो इस तरह से लिख देगा कुमार, ऐसे देख रहे ना। तो ऐसे आपको हिंदी में नाम लिख लेना है, ऑटोमेटिक वहां सजेशन करेगा, ठीक है ना, हिंदी वाला ऑटोमेटिक सजेशन करेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैरिटल शुड वेरीफाई शुड बी सेम। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, आपको पति का नाम यहाँ पे लिखना होगा 2 बार, मतलब दोनों
2 बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तिल का निशान, कटा का निशान, जला के निशान, और यहाँ पे आपने अपना कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, भारत नागरिक है, तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंशियल है बिहार के, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। फिर वेरीफाई आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आपको यहाँ पे जो है यस करना है। अब यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, निवास प्रमाण पत्र की जो है सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, और यहाँ पे कब आपने निवास सर्टिफिकेट आपने बनवाया वो आप यहाँ से डेट चुनाव कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो आप यहाँ पे तीनों बॉक्स को नो करना होगा, मतलब ये इंडियन सिटीजन यस करके ये दोनों बॉक्स को नो करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र दे देना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट के बारे में बताना, अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो ये कास्ट वाला जानकारी नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी जो भी है आप कैटेगरी यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल है तो यहाँ सीधे क्या करेगा, नो करेगा। तो अगर वो यहाँ पे नो करता है तो वो जनरल में आएगा। अगर कोई मान लीजिए एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या बीसी, ईबीसी आता है तो यहाँ पे यस करेगा, और यहाँ पे वो कैटेगरी इसमें से चूज करेगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप जो है मान लीजिए बीसी है तो बीसी आप चूज करेंगे, और यहाँ पे फिर से आपको चूज करना है कैटेगरी, और यहाँ पे अपना कास्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे वो सारे कास्ट आएंगे जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, अब देखिए बीसी, ईबीसी केस में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही देना है, और यहाँ इशू डेट, अब ये स्टेट लेवल की बहाली है तो स्टेट लेवल वाला ही आपको देना है। अगर वही हम यहाँ पे एससी, एसटी चूज करते हैं सपोज, तो यहाँ देखिए बदल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पे, देख रहे ना, और कब आपने इशू करवाया, और कास्ट जो भी आपका है यहाँ पे कास्ट चूज कर लेना है, जाति का नाम है ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जानकारी, अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आपको देना है। फिर से हम यहाँ चूज कर लेते हैं, देखिए आ गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, सिलेक्ट कास्ट नेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से जानकारी को भरना है आपको। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सीओ या आरओ का ऑप्शन है, मोस्टली यही होता है, आप ये चूज कर लेंगे। अगर आप डीएम, एसडीएम से भी इशू करवाए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लॉक लेवल पे बनता है सर्कल ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको सीओ या आरओ दोनों में से कोई एक ही बनाया होगा आपका जाति, आप देख लीजिएगा वहां पे आपको मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू ग्रांडेड ऑफ फ्रीडम फाइटर, विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नतनी पोता पोती हैं, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है फिजिकल मेजरमेंट, आप अपनी जो है हाइट को लिखेंगे सेंटीमीटर में, और वजन को लिखेंगे यहाँ पे केजी में, जो कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे अगर नहीं भी लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और यहाँ पे खेल विवरण, स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और एनसीसी आप कैडेट है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना होगा इंटर डेजिग्नेशन, किस पद पे आप कार्यरत हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। जो भी इंप्लॉई लोग हैं वो यहाँ से अपना जो है ऑप्शंस में से कोई एक चुनाव करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको इंटर ऑफिस कार्यालय का नाम दर्ज करना है, और इंटर प्लेस कहाँ आप कार्यरत है उसको बताना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अगर आप इंप्लॉय नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे, और फिर यहाँ सेव कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सेव करेंगे ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब ये स्टेप 1 देखेंगे तो आपका ग्रीन टिक जो है हो जाएगा। अब आपको स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे खुद से ही क्लिक करके आपको एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन को भरना है। तो हम स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस को अच्छे से भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पत्राचार का पता है। अगर ऊपर वाला की तरह सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसको भी सेव कर लेंगे, और उसकी वजह से तीसरे स्टेप पे आपको क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, तीसरा स्टेप, जो कि आप देखेंगे क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन अन्य व्यवसायी संस्था द्वारा जो है आपको कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। तो आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है यस में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे पढ़ के अच्छे से, और यहाँ पे आपको जो है बता देना है। कोर्ट में आपको अगेंस्ट कोई जो है केस दायर किया गया है, यूपीएससी बीपीएससी के द्वारा आपको जो कभी निष्कासित या वर्जित किया गया है, ये सब आपको बताना है यस में। फिर यहाँ पे आपको पुरस्कार छात्रवृत्ति के बारे में बताना है। तो आप कोई टीम, गेम, स्पोर्ट्स पर्सन आदि के बारे में आपने जो है प्राइज मेडल वगैरह जीता है, तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं 100 कैरेक्टर में, वरना आप इसे छोड़ेंगे। आपका भी जो है लीडरशिप हुआ है स्कूल कॉलेज में, तो आप उसके पद का विवरण दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोई गतिविधि या रुचियां है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे में। तो ये 3 ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिखें, वरना इसे छोड़ के सेव कर देंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा।
अब यहाँ पे चौथा स्टेप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो है दर्ज करना है। अब दर्ज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आपने 12th किया तो 12th ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। अगर आपके पास सीटेट स्टेट क्वालिफिकेशन तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उस सारा का सारा क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे पीजी का भी ऑप्शन आ रहा है, नेट का भी, इसके अलावा एमफिल, इंटर्नशिप, ग्रेजुएट, इसके अलावा डिप्लोमा, सीटेट सर्टिफिकेशन कोई कोर्स है वो भी, या यहाँ पे एसोसिएशन, बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी चूज करूंगा। 10th का यहाँ पे जानकारी को, यहाँ पे योग्यता का ऑटोमेटिक आएगा। बोर्ड यहाँ पे आपको विषय यहाँ पे नहीं आ रहा, इसे छोड़ देंगे, 10th में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको किस राज्य से आपने 10th किया, बोर्ड का क्या नाम था, यहाँ पे देखिए आपका जो है बीएससीबी भी आ रहा है, बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, और सीबीएसई है। स्टेट बोर्ड है, अगर कोई यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से, तो स्टेट बोर्ड चूज कर सकता है, या अदर का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे अपना बोर्ड का नाम, फिर क्वालिफाइड यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ पे कब आपने जो है कंप्लीट किया इसको आपको बताना है। 10th का जो है पासिंग ईयर आपको बता देना है, मार्कशीट पे देख के। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने दिया है तो बताएंगे, वरना इसे 0 कर देंगे। इसके वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना, जैसे कि 300 मिला, 200 मिला, या 250 या 250, जो भी आपको मार्क्स मिला है 10th में वो बता देंगे टोटल। और यहाँ पे आपका कितना का होता है, 500 का होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके वजह से प्रतिशत यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ मंथ आप बताए, आपको पता ही होगा 12th जो है 12 मंथ का होता है, तो आप यहाँ पे वो बता देंगे। शैक्षणिक महीनों की संख्या महीना बताना है। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट है कि सेकेंड डिवीजन है, या पास या थर्ड डिवीजन है, यहाँ पे बता देना है। फिर मोड बताना है, डिस्टेंस से कि रेगुलर से, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल रेगुलर आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये डिसेबल है मैट्रिक वाले ऑप्शन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी डिसेबल है। सीट या रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिख देना है, और पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने मैट्रिक कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10th की जानकारी यहाँ पे जो ऐड कर लिया है, और आपको इसी तरह से क्या करना है, 10th की जानकारी को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है, जैसे हम अब इसके बाद से 12th यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, फिर और भी हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है बारी बारी से सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12th यहाँ चूज करते हैं। 12th का यहाँ पे इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट पूछेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या और जो भी है यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ आपका राज्य किस राज्य से पास आउट किए हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन में पास, और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे कोई अटेम्प्ट आपने एक्स्ट्रा दिया है तो बताएंगे, वरना आप इसे 0 कर देंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताएंगे, और परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे जोड़ के, और यहाँ पे कितने मंथ का होता है 12th, तो आपको यहाँ पे जो है बता देना है 12 मंथ का। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये बताना है फर्स्ट है कि सेकेंड है, और मोड आपको बताना है यहाँ पे रेगुलर है कि डिस्टेंस वाला है। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आएगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल में यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट रहा है वैकल्पिक विषय, जैसे कि आप देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है, इसको भी ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक मंथ कभी कभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 24 मंथ का भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो देख लीजिएगा। अगर टीचर कोई है तो टीचर से आप पूछ लीजिएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 12th जो है आपका 24 होगा कि 12 होगा, ये आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ग्रेजुएशन जानकारी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की भी जानकारी को ऐड कर लिया है। इस प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 24 मंथ का होगा कि 12 मंथ का होगा, तो देखिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर ऐसे होता है ना आपका एग्जाम, तो आपको यहाँ पे 24 मंथ चूज करना होगा। इंटरमीडिएट में आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप यहाँ पे 24 मंथ चूज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 24 मंथ चूज किया हुआ है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आपका कितने ईयर्स का है, यहाँ पे आपको तो 100% कंफर्म होगा, किसी का 4 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा, किसी का 5 साल का भी होता है ग्रेजुएशन, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है। हम यहाँ पे अगला स्टेप जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन चूज करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं फटाफट जो है क्वालिफिकेशन जो है इस कैंडिडेट्स का जो है ऐड करके सेव करते हैं इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आप ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको ये सब तो आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब भर लेना आसानी से। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आपको बता देना है, फर्स्ट है सेकंड, यहाँ पे मोड बताना है, और कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है डिसेबल है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिसेबल है। यहाँ पे एक चीज आ रहा है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, अगर आपको ये पता है तो लिखेंगे, बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता है, छोड़ेंगे। देखिए जो चीज मैंडेटरी नहीं है उसको आपको नहीं भरना है, जैसे जहां जहां स्टार मार्क्स लगा वो सब मैंडेटरी है। अब देखिए इसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो ये सब छोड़ देंगे। हाँ, रोल नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे रोल नंबर आप लिख देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो जो जानकारी आपको पता है, जो जो मैंडेटरी है वो सब भरेंगे,
और उसको ऐड करके यहाँ पे सेव करेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखिए ग्रीन हो जाएगा। चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको आते हैं पांचवें स्टेप पे। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस जो है आपको बताना, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करके ऐड करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अगला स्टेप आता है फोटो सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको अच्छे से जो है क्या करना है, लाइव फोटो को कैप्चर करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेबकैम आपको जो है ओपन करके आपको जो है आई को ओपन रखना है, यानी कि आंख बंद हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ देखिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है इस तरह से नाम शो करेगा और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम के सामने आना है। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक बार अलाउ भी करना है वेबकैम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है इस तरह से फोटो आएगा। अब जैसे आप यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे अच्छे से, बैकग्राउंड सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिलता है सेट इमेज, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका जो है फोटो ले लेगा। ओके करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे जो है शो कर देगा, देख रहे हैं ना, शो कर दिया। आप इसे दोबारा लेना चाहते हैं तो इसको कट कर देंगे और दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर गलती से आपका आंख बंद हो गया तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि आपका अंग्रेजी सिग्नेचर होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए। ये फाइल साइज रखेंगे 250 बाई 320 पिक्सल का, आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से कम होना चाहिए और 250 से 320 के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ एग्री करेंगे। पहले हम इसको अपलोड करेंगे तभी वो एग्री वाला बटन काम करेगा और उसके बाद से सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपका प्रोफाइल जो है लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने पे फोटो सिग्नेचर जो अच्छे से अपलोड कर लिया है और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये देखेंगे आपका जो है छठा स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है लॉक का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। लॉक करने से पहले मैं अगेन बोलूंगा कि जितना स्टेप आपने किया 1 2 3 4 5 ये सारा स्टेप को क्लिक कर करके जो है आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे वाला स्टेप खुलेगा, इस पे आएंगे ये वाला स्टेप खुलेगा। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए करेक्टनेस को, उसके बाद से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं कंफर्म, हमने चेक कर लिया है। अब देखिए कंफर्म करते ही ये देखिए आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल जो है लॉक हो जाता है। OTR कंप्लीट करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये देखिए माई अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहे फ्यूचर में OTR को एडिट करना तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है OTR को जब चाहे तब एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे OTR को लॉक किया तो लॉक करने के बाद हम चाहते हैं फ्यूचर में एडिट करना तो यहाँ पे हम जो है अपना एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए जितनी बहाली चल रही BPSC के द्वारा वो सारी बहाली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी देखेंगे तो यहाँ पे फार्मेसी, होम्योपैथिक, PMS बहुत सारे यहाँ पे बहाली चल रही है। आप यहाँ देखेंगे तो और भी यहाँ पे HOD की बहाली चल रही है अलग अलग। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे खोजना होगा कि जो AEDO की बहाली वो कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे खोजना होगा। जो भी आपकी बहाली है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये आपकी बहाली है जो कि 26/9 तक लास्ट डेट है। आप इस पे क्या करेंगे, व्यू वाले पे क्लिक करेंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2027 आप याद रखेंगे और यहाँ से आपको व्यू का ऑप्शन मिल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस विज्ञापन के बारे में कुछ मतलब जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये आपका डाटा जो है OTR से फैच करेगा और यहाँ पे आपका जो है सारा जानकारी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आप सीधे आएंगे तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से टिक करेंगे। ये जो ऑलरेडी टिक भी रहेगा आपका BPSC AEDO की बहाली को यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी टिक रहेगा। अब यहाँ पे कुछ और जानकारी आपसे मांगेगा, जैसे आपसे पूछ रहा है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BPSC, मतलब BPSC के द्वारा जो है प्रीवियस कोई अटेम्प्ट आपने दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर दिए हैं तो 2 देंगे, 1 दिए तो 1 दिए, नहीं तो 0 कर देंगे। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट का जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये आपको जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको ये मांग रहा है। तो यहाँ पे इंटर सर्टिफिकेट नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का यहाँ पे लिख देंगे। इंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट कब इशू है वो डेट यहाँ पे आपको लिखना है। इसके वजह से इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ UG मार्कशीट, UG मार्कशीट जो आपका अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसका जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना, मतलब लिखना है।
ठीक है ना। इंटर इशू डेट ऑफ यूजी मार्कशीट, आपका अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन का जो है डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट का जो है सीरियल नंबर यहाँ पे डेट लिखना है कब आपका इशू हुआ है। फिर इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो उसका जो है यहाँ पे आपको जो है डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी, सर्टिफिकेट नंबर ही आपको लिखना है यहाँ पे, और उसका यहाँ पे पासिंग मतलब इशू डेट आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको जो मांग रहा है वो मार्कशीट मांग रहा है यूजी का, और इस 2 बॉक्स में आपको जो है सर्टिफिकेट की जानकारी मांग रहा है। तो आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भी होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए सपोज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे मार्कशीट वाला ही जानकारी आगे देकर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको भविष्य में आपके साथ जो है मतलब लेना पड़ेगा और डीवी में आपको दिखाना पड़ सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो उनके पास अभी पासिंग सर्टिफिकेट मिला नहीं होगा, 1.5 साल 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे अपना जो है मार्कशीट की जानकारी देकर आगे बढ़ सकते हैं इन दोनों केस में। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसकी जानकारी दीजिए, वरना इसे आप छोड़ देंगे, ये विकलांग पर्सन के लिए 8 नंबर सेक्शन है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब, अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पे वो अपना जो सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू देगा, वरना इसे छोड़ देगा। इसकी वजह से इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ एनओसी एज अ पर एडवर्टाइजमेंट, जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट दिखाएंगे तो उनको अपना एनओसी का जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इंटर इशू डेट ऑफ एनओसी, कब आपने एनओसी यहाँ पे जारी करवाया उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है 8 से लेकर 11 तक, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, बाकी ऊपर 1 से लेकर 7 तक की जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब अगला स्टेप यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाता है। आप यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है नॉट अपलोडेड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। मतलब यहाँ हमको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप एज ए मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप ज्वाइनिंग लेटर या प्रूफ उसका देंगे कि हमने यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको अपलोड करना है। ये सारा जो है 100 KB से कम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, और फिर यहाँ पे आपका जो है लोकेशन, जो भी आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसका लोकेशन आप लिख दीजिएगा, अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सबमिट एंड पे फी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपको लाइव फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद से आप जैसे सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको आएगा। आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ SBI चूज करना है, ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए सीधे आपको लेकर आ जाएगा, यहाँ पे UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, इसके अलावा कार्ड का भी ऑप्शन है। किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, QR कोड जो है QR कोड जो है यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट जमा कर लूंगा। चलिए हम यहाँ पे QR कोड को स्कैन जनरेट कर दिया, यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे। तो आप यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी ऑप्शन से QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। और भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन था, नेट बैंकिंग था, कार्ड का भी ऑप्शन था। हमने पेमेंट जमा कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, वेट करना है जब तक कि ये आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस ना करे। पेमेंट जमा कर दिया, स्कैन करके वेट करना है 10-20 सेकेंड। देखिए हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से माई अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए हमारा जो है फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो हमने फॉर्म को फिलअप किया वो यहाँ पे देखिए शो हो जाता है। यहाँ व्यू करके क्या करेंगे, अपना जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फी पैड भी लिख दिया है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली भी लिख दिया है, और यहाँ पे व्यू करके हम क्या करेंगे, मतलब प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि BPSC AEDO के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, एक एग्जाम होगा, कोई इसमें एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है और 935 पदों बहाली है। आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो। और इसका जो आपका लिखित परीक्षा है वो भी बहुत ही मतलब डिसेंट सा बनाया गया है, उतना टफ भी नहीं बनाया गया। बस आपको BPSC के PYQ को ट्रेंड्स को फॉलो करना है कि उसमें क्या पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं लगातार। और जो लेटेस्ट हाल ही में BPSC के द्वारा कोई भी एग्जाम हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रख के जो है देखते रहना है। और ये आपको जो एक ही दिन आपको जो है ये एग्जाम होगा और आपका यहाँ पे उसी के आधार पर मेरिट बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बात किया कि BPSC AEDO के लिए कैसे फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।